हरे कृष्णा। प्रिय श्रोतागण, आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के चतुर्थ अध्याय का श्रवण करेंगे। भागवत महापुराण को वेदों का सार, उपनिषदों का हृदय और भक्ति योग का परम साधन माना गया है। यह केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण की जीवंत महिमा है। व्यास देव जैसे महर्षि जिन्होंने वेदों का विभाजन किया, महाभारत जैसे विराट ग्रंथ की रचना की, उपनिषदों का सार दुनिया को दिया, वे भी अंतर्मन में शांति का अनुभव नहीं कर पा रहे थे। यह कथा हमें बताती है कि केवल ज्ञान और कर्म से संतोष नहीं मिलता, सच्चा आनंद केवल भगवत भक्ति और भगवान की कथा से मिलता है। आइए इस अध्याय में हम जानेंगे व्यास जी क्यों उदास थे, नारद जी ने उन्हें क्या उपदेश दिया और क्यों भागवत महापुराण का जन्म हुआ। आइए इस कथा का आरंभ करते हैं। प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय तक हम यह देख चुके हैं कि किस प्रकार भगवान के विभिन्न अवतारों का वर्णन किया गया। अब चौथे अध्याय में कथा का केंद्र बिंदु स्वयं वेद व्यास मुनि बनते हैं। बद्रिकाश्रम के समीप सरस्वती नदी के तट पर स्थित शम्याप्राश आश्रम में महर्षि व्यास जी निवास कर रहे थे। उन्होंने वर्षों की तपस्या और ध्यान से अपने भीतर वेदों का संपूर्ण ज्ञान प्रकट किया। उन्होंने 4 वेदों का विभाजन किया, जिनमें थे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। प्रत्येक वेद को समझाने के लिए ब्राह्मण, आर्यणक और उपनिषदों की रचना की। लोकहित के लिए महाभारत जैसा महाग्रंथ लिखा, जिसमें ज्ञान, धर्म, नीति, युद्ध, राजनीति सब कुछ समाहित था। यही नहीं, उन्होंने 18 पुराणों और अनेक उप पुराणों का भी संकलन किया। इतना सब कार्य करने के बाद भी महर्षि व्यास जी के भीतर एक रिक्त स्थान था। एक दिन वे गहन ध्यान में बैठे और आत्म मंथन करने लगे। मैंने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन 4 पुरुषार्थ का वर्णन किया, फिर भी मेरे हृदय में शांति क्यों नहीं है? यह असंतोष किस कारण से है? उनका मन मानो बार बार उन्हें धिक्कार रहा था। व्यास जी सोचने लगे, क्या मैंने केवल लोक धर्म का ही वर्णन किया है? क्या मैंने ईश्वर की परम महिमा और भक्ति का पर्याप्त बखान नहीं किया? क्या मैंने कहीं यह तो नहीं कर दिया कि लोगों को केवल धर्म, कर्म और स्वर्ग की ओर प्रेरित कर दिया, परंतु भगवान की भक्ति की ओर प्रेरित नहीं किया? देव को यह आभास होने लगा कि उनका मन इसलिए संतोष नहीं पा रहा है क्योंकि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का संपूर्ण वर्णन नहीं किया। इस विचार के साथ ही वे और भी विषादग्रस्त हो गए। शम्याप्राश आश्रम का वातावरण बहुत शांत था। वृक्षों की छाया, नदी का कलकल प्रवाह, पक्षियों का मधुर कलरव, फिर भी उनके अंतर्मन में एक तूफान उठ रहा था। यही समय था जब स्वर्गीय वीणा की धुन के साथ एक दिव्य महापुरुष वहां प्रकट हुए। वे थे महर्षि नारद जी। महर्षि व्यास देव गहन उदासी में डूबे थे। तभी वीणा की मीठी ध्वनि वातावरण में गूंज उठी। वह वीणा कोई साधारण वाद्य नहीं था, वह थी महामुनि नारद जी की वीणा। नारद जी जो सदा हरि नाम का गान करते हैं, जो लोक और आलोक में विचरण करते रहते हैं, जो हर क्षण नारायण नारायण का संकीर्तन करते रहते हैं, वही वहां प्रकट हुए। उन्होंने व्यास जी के मुखमंडल पर उदासी देखी और स्नेहपूर्वक पूछा, हे महर्षि, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, तपस्वी हैं, शास्त्रों के ज्ञाता हैं। आपने लोकहित के लिए वेदों और महाभारत की रचना की, फिर भी आप क्यों विषादग्रस्त हैं? यह असंतोष किस कारण से है? व्यास जी ने नम्रता से उत्तर दिया, भगवन, मैंने शास्त्रों का विभाजन किया, महाभारत लिखा, सब कुछ लिखा, किंतु फिर भी मेरे हृदय में शांति नहीं है। नारद जी गंभीर हो उठे। उन्होंने कहा, हे व्यासदेव, आप महान हैं, विद्वान हैं, किंतु आपने जो ग्रंथ रचे उनमें भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं और उनकी भक्ति का पर्याप्त वर्णन नहीं है। आपने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का विस्तार से वर्णन लिखा,
किंतु भगवान के चरण कमलों की भक्ति ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है, यह बात उनमें उतनी स्पष्ट नहीं हुई। यही कारण है कि आपका मन संतुष्ट नहीं हो पा रहा है। धर्म का वास्तविक स्वरूप, नारद जी आगे बोले, धर्म का उद्देश्य केवल कर्मकांड या स्वर्ग की प्राप्ति नहीं है। सच्चा धर्म तो वही है जिसमें जीव भगवान की भक्ति में लीन हो जाए। यदि कोई धर्म मनुष्य को भगवान की ओर नहीं ले जा सकता तो वह अधूरा है। लोग अपने ग्रंथों से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की चर्चा तो करेंगे, परंतु यदि उनमें भक्ति का रस ही नहीं होगा तो वे आत्मिक शांति नहीं प्राप्त कर पाएंगे। नारद जी ने समझाया, मनुष्य की प्रवृत्ति स्वभाव से ही भौतिक होती है, यह भोग में उलझे रहते हैं। यदि कोई ग्रंथ उसे भक्ति की ओर न ले जा सके तो वे संसार में और अधिक बन जाते हैं। केवल वही शास्त्र पूर्ण है जो जीव को भगवान की कथाओं और लीलाओं में स्थिर करे। नारद जी बोले, हे व्यास, जब कोई भगवान की लीलाओं का श्रवण करता है, उनका गान करता है, तब उसके हृदय की सारी मलिनता दूर हो जाती है, वैराग्य और भक्ति स्वतः ही प्रकट होती है। यही कारण है कि आपको अब ऐसा ग्रंथ रचना चाहिए जिसमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, महिमा और चरित्र का विस्तार से वर्णन हो। नारद जी के वचनों ने व्यास देव के हृदय को आलोकित कर दिया। उन्हें लगा मानो उनके मन का बोझ ही उतर गया हो। उन्होंने मन ही मन नारद जी को प्रणाम किया और कहा, हे नारद जी, आपकी वीणा ने मेरे हृदय की उलझन सुलझा दी। अब मैं निश्चय पूर्वक एक ऐसा ग्रंथ रचूंगा जो केवल भगवान की लीलाओं और भक्ति का ही विस्तार होगा। यही संकल्प आगे चलकर श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में प्रकट हुआ। ज्ञान और कर्म अपूर्ण है। केवल वेद, धर्म या महाभारत का ज्ञान आत्मा को तृप्त नहीं करता जब तक उसमें भक्ति न हो। भक्ति ही परम साधन है। भगवान की कथा और लीलाओं का श्रवण कीर्तन ही जीव को संतोष देता है। भागवत का उद्देश्य नारद जी ने स्पष्ट किया कि एक ऐसा ग्रंथ चाहिए जिसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं और महिमाओं का संपूर्ण वर्णन हो। यही ग्रंथ होगा भागवत महापुराण, जीव का कल्याण। यह अध्याय हमें सिखाता है कि केवल धार्मिक कर्मकांड पर्याप्त नहीं है, भगवान की भक्ति ही वास्तविक कल्याण का मार्ग है। तो हे प्रिय श्रोतागण, आज हमने सुना कि कैसे व्यास देव जैसे महान ऋषि भी तब तक असंतोष का अनुभव करते रहे जब तक उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का प्रचार करने का संकल्प नहीं लिया। यही कारण है कि भागवत महापुराण को सबसे श्रेष्ठ पुराण माना गया है। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि केवल कर्म कांड या ज्ञान से नहीं, केवल धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष से नहीं, केवल कि भगवत भक्ति और हरि नाम संकीर्तन से ही जीवन को परम आनंद मिलता है। इसलिए आइए हम सब मिलकर भगवान श्री कृष्ण की कथा का निरंतर श्रवण करें। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल कथा सुख को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि यह दिव्य भागवत कथा का अमृत अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। तो बोलिए, जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण, जय श्री व्यास।